हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपनेशन। आपका इस सीजीएल 2022 के एक्सपेक्टेड जीएस क्वेश्चन सीरीज के सेट 4 में स्वागत है, जहां हम कवर करेंगे 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। तो चलिए फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हु वाज कॉल्ड लिच्छवी दौहित्र। लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता था? तो कहा जाता था ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को। ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो लिच्छवी दौहित्र का लिटरल मीनिंग होता है डॉटर सन ऑफ द लिच्छवीज, यानी कि जो इनकी माँ थी वो लिच्छवीज की प्रिंसेस थी, जिनका नाम था कुमार देवी। वहीं इनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त वन। तो इसीलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था। और ये चीज कहाँ पे लिखी गई है? तो ये लिखा गया है समुद्रगुप्त के इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में। और वहीं जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, उस पे जो प्रशस्ति है या यूलॉजी, उसे कंपोज किया है उनके कोर्ट पोएट हरि सेन ने। वहीं समुद्रगुप्त सेकंड एम्परर थे गुप्त एम्पायर के। द जैन लिटरेचर नोन एज डैश। जैन साहित्य को डैश के रूप में जाना जाता है। तो जाना जाता है ऑप्शन बी अंगास के रूप में। ऑप्शन बी अंगास। Who was the Governor General of the India when the Hindu Widows Remarriage Act 1856 was passed? भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जब हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया था? तब गवर्नर जनरल थे ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। वहीं इस हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट को ड्राफ्ट किया था लॉर्ड डलहौसी ने, लेकिन पास हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में। How many classical dance forms of India were recognized by the संगीत नाटक अकेडमी? संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत के कितने शास्त्रीय नृत्य रूपों को मान्यता दी गई है? तो दी गई है ऑप्शन सी 8 क्लासिकल डांस को। ऑप्शन सी 8 क्लासिकल डांस। और वो 8 क्लासिकल डांस कौन कौन से हैं? तो वो है तमिलनाडु से भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश से कथक, केरल से 2 है, पहला कथकली और दूसरा मोहिनीअट्टम। उसके बाद आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी, मणिपुर से मणिपुरी, उड़ीसा से ओडिसी और वहीं आसाम से सतरिया। और वहीं इसके साथ ही जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसने 2 और डांस को रिकॉग्नाइज किया है एज क्लासिकल डांस, जिसमें पहला है छऊ। और ये जो डांस है ये 3 राज्यों में किया जाता है। पहला है ओडिशा, दूसरा झारखंड और तीसरा वेस्ट बंगाल। और वहीं जो दूसरा क्लासिकल डांस है वो है गौदिया नृत्य, जो किया जाता है मणिपुर और पश्चिम बंगाल में। Which amendment act lowered the voting age of elections from 21 years to 18 years? किस संशोधन अधिनियम ने चुनाव की मतदान आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? तो किया था ऑप्शन सी 61st अमेंडमेंट एक्ट ने। ऑप्शन सी 61st अमेंडमेंट एक्ट। और ये जो 61st अमेंडमेंट एक्ट है ये इफेक्ट में आया था 28 मार्च 1989 को। When was our national anthem first sung and where? हमारा राष्ट्रगान सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया था? तो गाया गया था 27 दिसंबर 1911 में। और कहाँ पे? तो कलकत्ता में। और इसे बंगाली में लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और वहीं 1911 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में इसे गाया गया था। और इस गाना को गाया था टैगोर जी की नीस सरला देवी चौधरानी जी ने। और उस समय आईएनसी के प्रेसिडेंट थे बिशन नारायण धर जी। और वहीं इसके बाद इसे 24 जनवरी 1950 में इसे अडॉप्ट किया गया था एज नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। फंडामेंटल ड्यूटीज वेर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। मौलिक कर्तव्यों को किसके द्वारा संविधान में जोड़ा गया? तो जोड़ा गया ऑप्शन सी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ऑप्शन सी 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और ये जो अमेंडमेंट एक्ट है 1976 में आया था। और वहीं इस फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमिटी। द मोहरोविचिक डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स डैश। मोहरोविक असंतता डैश को अलग करती है। तो अलग करता है ऑप्शन डी क्रस्ट और मैंटल को। ऑप्शन डी क्रस्ट एंड मैंटल। वहीं इस मोहरोविचिक डिसकंटिन्यूटी को डिस्कवर किया था एंड्रीजा मोहरोविचिक ने इन 1909। और वहीं जो एंड्रीजा मोहरोविचिक थे वो एक क्रोएशियन सिस्मोलॉजिस्ट थे। The sea which existed in the place of the Himalayas was। समुद्र जो हिमालय के स्थान पर विद्यमान था तो वो था ऑप्शन सी
33 सी। ऑप्शन सी 33 सी। कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एट द पॉइंट वेयर डैश। उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि उस बिंदु पर मिलती है जहां, तो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वहां मिलता है जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी बराबर होता है प्राइस के। ऑप्शन ए मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल एज अ लिटिल आउट ऑफ फोकस इन दिस कंडीशन। इस स्थिति में दूर की वस्तुएं थोड़ी सी फोकस से बाहर दिखाई देती है। तो वो स्थिति कब पैदा होती है? तो होती है ऑप्शन डी मायोपिया के कारण। ऑप्शन डी मायोपिया। मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, जिसमें आप दूर की चीजें नहीं ठीक से देख पाते हैं, लेकिन वो चीजें जो आपके पास है, नजदीक है, उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। द रेडनेस इन एटमॉस्फेयर एट सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वातावरण में लाली किसके कारण होती है? तो वो होती है ऑप्शन डी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। ऑप्शन डी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और वहीं इस फिनोमेना को रेलिंग स्कैटरिंग भी कहते हैं, क्योंकि जब सन होराइजन पे होता है, वो चाहे सनसेट पे हो या सनराइज पे हो, तब जो लाइट रेज होती है उसको ज्यादा दूरी तय करनी होती है। और आपको पता होगा कि रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है और ब्लू लाइट का वेवलेंथ कम होता है। इसीलिए रेड, ऑरेंज और येलो कम स्कैटर करता है और आपकी आंखों तक पहुंचता है। वहीं जो बाकी बचे लाइट्स है वो आसमान में ही स्कैटर्ड हो जाते हैं, और इसी कारण से एटमॉस्फेयर रेडिश दिखता है। The green color seen in firework displays is due to the chloride salt of dash। आतिशबाजी में दिखाई देने वाला हरा रंग डैश के क्लोराइड नमक के कारण होता है। तो वो होता है ऑप्शन सी बेरियम सॉल्ट के कारण। ऑप्शन सी बेरियम क्लोराइड के कारण। तो अभी हाल में ही दिवाली गुजरी है और आपने रंग बिरंगा फायरवर्क्स देखा होगा पटाखों में। तो वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें अलग अलग प्रकार के मेटल सॉल्ट्स को ऐड किया जाता है। जैसे कि बेरियम क्लोराइड से ग्रीन कलर निकलेगा, वहीं अगर आप पटाखों में स्ट्रोंटियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करेंगे या कैल्शियम क्लोराइड का, तो उससे ऑरेंज कलर का लुक आएगा। वहीं अगर सोडियम नाइट्रेट यूज किया जाएगा तो येलो कलर का आपको फायरवर्क्स दिखेगा, और अगर कॉपर क्लोराइड यूज किया रहेगा तो ब्लू फायरवर्क्स दिखेगा। तो एसएससी जो है हमेशा इन कलर्स पे क्वेश्चन जरूर पूछता है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन इज कॉज्ड बाय। गन्ने का लाल सड़न किसके कारण होता है? तो वो होता है ऑप्शन सी कोलेटोट्रिकम फैलेक्टम के कारण। कोलेटोट्रिकम फैलेक्टम के कारण। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मॉथ्स एंड बटरफ्लाइज इज नोन एज डैश। पतंगे और तितलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है। तो जाना जाता है ऑप्शन बी लेपिडोप्टेरोलॉजी के नाम से। ऑप्शन बी लेपिडोप्टेरोलॉजी। वहीं जो ऑप्शन ए फेलिनोलॉजी है, ये होता है स्टडी ऑफ कैट्स। वहीं ऑप्शन सी मेलिटोलॉजी, ये एक ब्रांच है ऑफ एंटोमोलॉजी जो डील करता है साइंटिफिक स्टडीज ऑफ बीज। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो मेलिटोलॉजी होता है वो होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ बीज। वहीं जो साइंस एंड आर्ट ऑफ मैनेजिंग हनी बीज को कहते हैं एपीकल्चर। तो आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, एक मेलिटोलॉजी है और दूसरा एपीकल्चर है। एपीकल्चर मैनेज करता है, वहीं मेलिटोलॉजी वो स्टडी करता है बीज पे। वहीं ऑप्शन डी मायर्मेकोलॉजी है, ये ब्रांच है एंटोमोलॉजी का जो डील करता है विथ एंट्स, यानी कि चींटी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इज अ टेस्ट क्रिकेट सीरीज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत के और किस देश के बीच खेली जाने वाली एक टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला है? तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेली जाती है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। Who was appointed as the first female judge of Pakistan Supreme Court? पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो नियुक्त हुई हैं ऑप्शन सी आयशा मलिक। ऑप्शन सी आयशा मलिक। Which of the following tiger reserves won the TX2 Award 2022 for doubling their tiger population since 2010? निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व ने 2010 से बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए TX2 अवार्ड 2022 जीता? तो जीता ऑप्शन बी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ऑप्शन बी सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है ये तमिलनाडु की ईरोड में पड़ता है। और ये जो TX2 अवार्ड है ये 2 टाइगर रिजर्व को दिया गया है। पहला तो भारत का सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व
और वहीं ये दूसरा TX2 अवार्ड मिला है नेपाल का बर्दिया नेशनल पार्क को। Which Indian movie won the Best Film Award under the Asian Film category at the 20th Dhaka International Film Festival 2022? 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में किस भारतीय फिल्म ने एशियाई फिल्म श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो जीता है ऑप्शन बी कुजंगल ने। ऑप्शन बी कुजंगल। वहीं कुजंगल एक तमिल फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है PS विनोद राज ने। विनोद राज। In which constellation is WASP 103b, the newly discovered potato-shaped exoplanet located? हाल ही में खोजा गया आलू के आकार का बाह्य ग्रह WASP 103b किस तारामंडल में स्थित है? तो स्थित है ऑप्शन ए हरकुलिस कॉन्स्टलेशन में। ऑप्शन ए हरकुलिस तारामंडल में। Who got appointed by UNDP India as its first ever youth climate champion? UNDP इंडिया द्वारा अपने पहले युवा जलवायु चैंपियन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त हुई है ऑप्शन बी प्रजक्ता कोली। ऑप्शन बी प्रजक्ता कोली। प्रजक्ता कोली जो है वो एक यूट्यूबर है जिनका यूट्यूब चैनल का नाम है मोस्टली सेन। मोस्टली सेन। आप में से कई लोग इनके चैनल को फॉलो भी करते होंगे। Who co-authored the book The Legend of Birsa Munda along with तुहीन ए सिन्हा? तुहीन ए सिन्हा के साथ पुस्तक द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा का सह लेखक कौन है? तो द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा को दो लोगों ने लिखा है, एक तो तुहीन ए सिन्हा और दूसरा ऑप्शन सी अंकिता वर्मा। ऑप्शन सी अंकिता वर्मा। और इस किताब को रिलीज किया था महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी ने। Who won the 2022 जेनेसिस प्राइज? 2022 जेनेसिस पुरस्कार किसने जीता? तो जीता ऑप्शन डी एल्बर्ट बोर्ला ने। ऑप्शन डी एल्बर्ट बोर्ला। और वहीं एल्बर्ट बोर्ला CEO और चेयरमैन है फाइजर फार्मास्यूटिकल कंपनी के और इन्हें ये अवार्ड कोविड वैक्सीन बनाने के लिए दिया गया था। वहीं जो जेनेसिस प्राइज है इसे जीविश नोबेल प्राइज भी कहते हैं। Which app was launched by the Lok Sabha Secretariat to make live parliament proceeding accessible to citizens? नागरिकों के लिए लाइव संसद की कार्यवाही को सुलभ बनाने के लिए लोकसभा सचिवालय द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? तो उस ऐप का नाम है ऑप्शन सी डिजिटल संसद। ऑप्शन सी डिजिटल संसद। तो ये था इस सेट का 25 क्वेश्चन। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा और साथ में अपना स्कोर को भी शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे इस SSC CGL GS सीरीज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।